अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तहज्जुद का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि अब सहरी करनी है और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ। तो अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए सहरी। तो मैंने आटा गूँध के पहले ही रात में रख दिया था और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी का पेपर है और उसको नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे मैंने सुलाया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आराम आराम से काम भी कर रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए पराठे बनाए हैं क्योंकि आज मन कर रहा था मेरा कि मैं पराठे खाऊं। 2-3 दिन से मैं रात की रखी रोटी वगैरह ही खा रही थी, तो इसलिए मैंने है ना अपने लिए पराठे बनाए और सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी, तो उससे मैं ये पराठे खा लूँगी। चिकन का सूखा सालन बनाया था मैंने, जो आपको बताया था कि चिकन का मैं कीमा बना रही हूँ, तो वो सालन रखा था, इसलिए ना मैंने सोचा पहले वही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने ना कल वो रख दिया था उठा कर के फ्रिज में, और यहाँ मैंने चाय बना ली है अपने लिए और अब मैं सहरी करूँगी। तो कड़क कड़क जो पराठे होते हैं ना सहरी में अच्छे लगते हैं, और सहरी के अलावा हम कभी भी इस टाइम पे नहीं खाते ना, लेकिन सहरी में जब हम खाते हैं ना तो आदत सी भी हो जाती है, और सहरी की जो खुशबू होती है ना इन सारी चीज़ों में से वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उठ के और फिर है ना तस्बीहात पढ़ते रहना चाहिए। सहरी बनाते बनाते भी मैं तो पढ़ती रहती हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह से करा करें। तो यहाँ पर मैंने ना गैस वगैरह बंद कर दिया और अपनी सहरी निकाल ली है। और माह रमज़ान की जो बरकतें हैं ना वो बहुत ही अजीम होती है, बहुत ही ऐसे कि जो बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की रहमत चारों तरफ से इस टाइम बरसती रहती है और अल्लाह की मनादी होती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूँ। भर भर के ले लो, इस माह रमज़ान में इतना मांग लो कि अल्लाह बस देता देता नहीं थकता और हम ले लेते लेते ना थके। मैं रात में ना बहुत कम सोई क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे भी फ़िक्र लग रही थी आज की, और एक परसों की फ़िक्र है क्योंकि परसों भी एक पेपर है, 2 पेपर बाकी है अभी उसके जो मेन है। तो बस रात भर तो हम ऐसे ही परेशान से रहे और बस जागते जागते ही सोना हुआ है। और हमारे यहाँ पे क्या 2 बजे से ऐलान होने शुरू हो जाते हैं, तो 11 बजे 11:30 बजे हम लेटे और फिर 2 बजे से ऐलान शुरू हो गया था, तो इसलिए और नींद नहीं आई। फिर अब मैं यहाँ पर बिस्तरे रख रही हूँ और साथ ही साथ में मैंने सोच लिया है कि जितने भी काम है ना वो सब निपटा लूँ, क्योंकि आज बच्चे सब अपने अपनी पढ़ाई के लिए, कोई कॉलेज जाएगा, कोई अपने स्कूल जाएगा, तो ये सारा काम आज मुझे ही करना पड़ेगा। और रात की नींद पूरी ना लेने से ना बदन कितना गिरा गिरा रहता है ना, ऐसा नहीं दिल कर रहा कि कुछ काम करूँ। बदन ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कि किसी ने तोड़ दिया है, और बुखार सा भी महसूस हो रहा है। मेरे ना रात से गर्दन में इतना तेज़ दर्द है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से हो रहा है। रात तो मैंने ना तकिया भी हटा दिया था, चादर रखी, फिर चादर के बाद भी बेचैनी लग रही थी, तो मैंने फिर वो भी हटा दी। और कभी ठंडा मौसम हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, तो इसके लिए ना अजीब सा महसूस हो रहा है। और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती ना उस दिन बहुत अजीब सा फील महसूस होता है। कभी तो ऐसा लग रहा है शायद मेरा बीपी लो है, कभी ऐसा लग रहा है मुझे जैसा मेरा हाई है, या ऐसा लग रहा है मुझे कि आज कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। बस यही मैं सोच रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग तो शुरू कर दिया था हमने सुबह से, लेकिन अब मैं आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ क्योंकि आज है ना मेरी बेटी का पेपर है और मेरा मन थोड़ा उदास है, क्योंकि बच्चे ना कितनी मेहनत करते हैं, रात और दिन मेहनत कर रही है, और फिर उसके बाद में अब जाने से पहले भी वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। उसे देख के लाजमी है मैं भी नर्वस ही हो गई थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बच्ची ने मेहनत की तो इंशाल्लाह वो मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। तो शाम में आएगी वो, और आज इफ्तार में भी देखो क्या बनाते हैं क्या नहीं। इंशाल्लाह जैसे भी अपडेट होती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज टाइम मिला तो एक और पढ़ लूँगी।
पहले मुँह धो जाके नावा जो करी थी। बाजी मुझे मच्छर काट रहे थे रात। भाई आप उस पर अपने रखो ना, आप मेरा बच्चा की अगरबत्ती जलाया करो। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि मंजिल ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आखिरत में भी हमारा साथ देगी। दुनिया में तो देगी ही देगी, लेकिन आखिरत में भी हमारा साथ देगी। ये वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करती हूँ, ये वक्त बड़ा प्यारा लगता है मुझे। तो यहाँ हमारी बातें गपशप हो चुकी थी। पानी चढ़ा के नहीं देखना ज़रा, वो मशीन तो लगाई मैंने कपड़े की, पहले जो तो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। हाँ केटल में है आवाज़। हाँ झाड़ू वगैरह तो लगा दिए, मैं यहाँ पे पोछा लगाने जा रही हूँ। ये सारे काम बच्चे करते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे आदत ही छूट गई है, क्योंकि ये सारे काम मेरी छोटी वाली बेटी करती है ज़्यादातर किचन का, बड़ी वाली बेटी संभालती है। लेकिन जब बच्चों की पेपर वगैरह होते हैं ना, तो जब तो मुझे ही संभालने पड़ते हैं। और आज सर में दर्द हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना मुझसे मतलब फ्रंट कैमरे से नहीं बनाया गया, तो बस मैंने जैसे तैसे करके बना ही लिया। अपने ब्लॉग तो पूरा करना ही था, शुरुआत करी है तो एंड तो करना ही है शाम तक इसका, वरना अच्छा नहीं लगता। एक दिन भी टूट जाता है तो बेकार लगता है। और कल एक मुझसे उसमें टाइटल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, सब्सक्राइबर के बारे में मैंने बताया था। तो मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी जो कि यहीं पर रहती है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उनसे मिलके, उनसे बात करके। और वो बड़ी खुश होके कह रही थी कि आपकी मैं सब्सक्राइबर हूँ और मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या हुआ कि वो उसका जो टाइटल था ना, वो कल के थंबनेल में चला गया। तो मेरे दिल से शुक्रिया है। और एक क्लिप था उसके अंदर, वो भी कट हो गया था, तो जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जब कोई आपको ये कहता है ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ और वो गैर होता है, तो दिल से ना एक दिल में जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। और जो अपने होते हैं तो वो मुंह पे कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं, तो वो दुख होता है उस चीज़ का। लेकिन जब गैर आपको अच्छा कहे और वो इज़्ज़त दे, क्योंकि इंसान का जो चेहरा होता है ना, उससे सब पता चल जाता है कि वो उसको कितना प्यार कर रहा है या उसको किस नज़र से क्या कह रहा है। वो सब्सक्राइबर मेरी वो कोई जान पहचान वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी कितना इज़्ज़त दे रही थी। बाहर से आई थी वो, दूर से आई थी, तो कहने लगी कि मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। पता तो तरन्नुम जी, मैंने आपका नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं, छोटे मोटे ही हैं। अल्लाह ताला कभी बड़ा करेगा ये सपना तो देखा है, लेकिन ये अल्लाह मालिक है। और इंसान को ना हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। ये एक जो ये प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं आई हूँ सुकून के लिए। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है और दिमाग में फालतू उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं आए, ये काम करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल चलता ही रहता है। जब मैं इस पे काम करती हूँ ना, तो सच मानिए मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बस मुझे ये याद रहता है कि मुझे ये वाले शॉट और इस तरह से बनाना है, वीडियो ऐसे करना है। इसमें मैं अपने उसमें लगी रहती हूँ। फिर उसके बाद एडिटिंग का टाइम आ जाता है, फिर वो करती हूँ। तो बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, फिर उसके अंदर ये देख के कि हाँ मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ पे है, अच्छा लगता है। बस इसलिए मैं अपने आप को इसके अंदर लगा के रखती हूँ। और जिसमें इंसान को खुशी लगे ना, और ये महसूस हो कि वो इसमें खुश है, वही काम करना चाहिए। चाहूँ तो मैं भी हमेशा बैठी रहूँ, सोचती रहूँ, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा। कुछ नहीं आ रहा है, मैं मानती हूँ नहीं आता है इसके ऊपर अभी, लेकिन सुकून तो बहुत है। नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, कुछ अपनी बातें बताओ, कुछ उनकी बातें सुनो, तो अच्छा लगता है इस तरह से। तो गाइस, मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ और दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आज की हमारी मुश्किल आसान कर दे और अल्लाह ताला मेरी बेटी को अच्छे नंबरों से पास कर दे। और आज ना गाइस मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि आज मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो गया है और
मुझे चक्कर भी बहुत आ रहा है, पता नहीं हाई है या लो है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज है ना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। शहरी से ये टाइम आ गया है, मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है आज। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं पहले अफ्तार से पहले डॉक्टर को जाकर दिखा कर आऊँ और फिर उनको है ना बताऊँगी कि मुझे ना ऐसे ऐसा हो रहा है। देखते हैं वो क्या बताते हैं। तो चलिए अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं बनाने जा रही हूँ भजिया। तो आज मैं बनाऊँगी आलू की भजिए, यानी कि पकौड़ी, हमारे यहाँ पकौड़ी कहते भाई। तो यहाँ मैंने ना आलू उबाल के ले लिए थे, थोड़े आलू ये भी रखे हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आलू ज़्यादा हो गए। तो पहले मैं इनको छीलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रूट लेकर आई गई हूँ और हरा धनिया मुझे चाहिए, हरी मिर्चें। ये पकौड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्पीपन लाने के लिए अरारोट डालना पड़ता है, बाकी तो वही चीज़ें डलती है नॉर्मल इसके अंदर। तो मैं बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना आलू छील के रख लिए हैं और हरा धनिया ले लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्चें हैं, अरारोट है, और बस ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर भजिए बनाऊँगी। ये वाली भजिए ना बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, कुरकुरी सी लगती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मार्केट से हमने मंगाई है। कटे हुए आलू की भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर इस तरह की अच्छी लगती। तो में यही खाते हैं ना। हाँ, दादी अम्मी बनाती थी ना, तो मेरी सास बनाया करती थी। थोड़ा खाने का सोडा का रखा ना मेरा ना दे। ला। तो मैंने यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मिला करके, फोन आ रहा है देख किसका है। हाँ बस थोड़ा सा चाट मसाला बस और डाल, थोड़ा सा खटास आएगी। बस 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 बस। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं एक हाथ से काम नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो अभी मैं पकौड़ी डाल के फिर देखती हूँ, आप मिलती हूँ। आतिफा ये पकड़ना। तो यहाँ पे ना मैंने भजिए बना दी हैं और ये कचरी तल ली है, थोड़े से पापड़ तलूँगी। और इसके आगे का जो क्लिप था ना, वो पता नहीं कैसे चालू नहीं रहा फ़ोन और वो ऐसे ही रह गया। तो अभी यहाँ पे मैं पापड़ तल लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं इफ्तार काटूँगी, फ्रूट्स काट लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी इफ्तारी वगैरह भी काट ली है। अब मैं ये जो भी यहाँ पे ये सब एक साइड कर दूँगी, यहाँ से थोड़ी सी किचन साफ़ कर देंगे। चाय मेरी उबल गई है, देखो आज भी फिर ऐसी हुई, चाय रोज़ उबल रही है। इसको ना ऐसे साफ़ कर दे, बहुत बेकार लग रहा। तो इफ्तार वगैरह हमने कर ली है और मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। तो आज है ना कुछ भी इतना ख़ास नहीं बना पाई, व्लॉग में भी और घर में भी खाना वगैरह तो रखा था, बस इफ्तारी बनाई थी। और उसके साथ में मैंने थोड़ी सी भजी वगैरह तो आप लोगों को दिखा दी थी कि जो भी बनाया था वो सब मैंने आपको दिखा दिया था। इंशाल्लाह कल अच्छे तरीके से व्लॉग भी बनाएंगे, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना या दिमाग में टेंशन होती है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। आज मुझे वैसे भी अपनी बेटी की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसका पेपर था, मैंने आप लोगों से बताया था ना। हरी से वो पेपर तो अच्छा देकर आ गई, लेकिन फिर भी माँ होना तो फ़िक्र लगी रहती है। और मैंने आप लोगों से कहा था मुझे आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है, तो हाँ मुझे आप लोगों से बात करनी है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं करूँगी। मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ में बात करूँगी। कुछ बातें हैं ऐसी जो मुझे आप लोगों से करनी है, जो ज़रूरी भी है, और वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में करूँगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में बहुत सारी हमें याद रखिए। हम भी आप सबको दुआ में याद रखते हैं। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।